हर उस शख्स के लिए है जो अपने इदारे को, अपने सिस्टम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने घर को, अपनी फैमिली को कामयाब करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, इमरान सादिकी ज़ेहर, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड एकेडमिक कंसल्टेंट। दोस्तों, अपनी नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक हर उस शख्स के लिए है जो दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर एज ए लीडर परफॉर्म कर रहा है। हर उस शख्स के लिए है जो किसी इदारे, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी सिस्टम का सीईओ है, डायरेक्टर है, ऑनर है, प्रिंसिपल है। हर उस शख्स के लिए है जो किसी क्लास का उस्ताद है। हर उस शख्स के लिए है जो किसी घर का, फैमिली का हेड है। हर उस शख्स के लिए है जो अपने इदारे को, अपने सिस्टम को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने घर को, अपनी फैमिली को कामयाब करना चाहता है। तो यकीनन आप सब भी अपने इदारे को, अपने घर को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी फैमिली को कामयाब करना चाहते होंगे। तो फिर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि मेरी अपकमिंग तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, इम्पोर्टेंस ऑफ रूल एक ऐसा टॉपिक है जो मेरा या आपका बनाया हुआ नहीं है। इन रूल्स की एक घर के अंदर, एक इदारे के अंदर, एक सिस्टम के अंदर कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा हम इस बात से लगाएंगे कि रब्बे कायनात ने जब इस सिस्टम को बनाया, इस कायनात को बनाया, फिर दुनिया बनाई और फिर इंसानों को बनाया, तो रब्बे कायनात ने इंसानों को ठीक करने के लिए, इंसानों को एक सिस्टम के अंदर रखने के लिए और दुनिया के इस सिस्टम को प्रॉपर चलाने के लिए सबसे पहले पैगंबर, रसूल, अंबिया कराम, कुरान, किताबें, सहीफे, बहुत कुछ भेजा। और इन सब का एक ही मकसद था, और मकसद था कि उन रूल्स को जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाए हैं हम तक पहुंचाना है। तो इस रूल्स का किसी इदारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी सिस्टम में, किसी फैमिली में होना आपको यकीनन समझ आ चुका होगा। और फिर रूल्स होते कैसे हैं, इस बात को समझिएगा। हमारे यहाँ मैं बहुत सारे इदारे, सीईओज, डायरेक्टर्स, इनके जो हेड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके साथ मीटिंग्स करता हूँ। मैं टीचर्स ट्रेनिंग के सेशंस करता हूँ, मैं पेरेंटिंग के सेशंस करता हूँ। मैं इन लोगों से पूछता हूँ कि आपके रूल्स किस तरह के हैं। तो एक मिसाल से बताता हूँ। हमारी क्लास की एक टीचर हमें बताती है कि मेरी क्लास का रूल है डिसिप्लिन होना चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए। तो मैं हमेशा ये पूछता हूँ, क्या डिसिप्लिन एक रूल है? डिसिप्लिन तो एक टर्म है, इसके अंदर बेशुमार रूल्स बन सकते हैं। क्लीननेस तो एक टर्म है, इसके अंदर बेशुमार रूल्स बन सकते हैं। लाइक दैट, डिसिप्लिन तो आपका आना, बैठना, चलना, खड़े होना, बैग को रखना, किताब को रखना, लंच बॉक्स को रखना, सब कुछ डिसिप्लिन में आएगा। क्लीननेस तो आपका, आपके बालों से लेकर आपके पैरों के नाखून तक क्लीननेस में आएगा। तो अगर हम इस तरह के बेशुमार रूल्स बनाएं, रूल्स हमेशा वो होने चाहिए जो अगले बंदे को समझ आ सकें। हमारे यहाँ रूल्स होते नहीं हो तो ऐसे बनाए जाते हैं जो अगले बंदे को समझ ही नहीं आते। मिसाल के तौर पर मैंने आपको बता दिया जाता है डिसिप्लिन में रहना है, क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए, इदारे में डिसिप्लिन होना चाहिए। हमें कहा जाता है इदारे में क्लीननेस रखनी चाहिए। तो क्लीननेस में ये क्यों नहीं कहा जाता कि सबसे पहले अपनी क्लीननेस रखनी है? आपके बाल ठीक होने चाहिए, आपके नेल कट होने चाहिए, आपका ड्रेस साफ होना चाहिए। अगर हम इन रूल्स को, क्लीननेस के एक रूल को हजारों रूल में कन्वर्ट कर दें तो क्या अगले बंदे को बात समझाना आसान नहीं? क्या हमें चेक एंड बैलेंस रखना आसान नहीं हो जाएगा? इसी तरह क्लासेस के अंदर अगर हम बच्चों को अपने रूल्स को इंतहाई सादा और आसान करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके दे दिया जाए तो क्या उसको समझाना और उनसे करवाना आसान नहीं हो जाएगा? हमारे यहाँ रूल्स नहीं होते, और रूल्स ना होने की वजह से बहुत सारे इदारे इतने डिस्टर्ब रहते हैं। जब मुझसे मसले डिस्कस होते हैं तो मैं जस्ट एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या रूल्स हैं? तो फिर वो इसी तरह के रूल्स बताते हैं कि जिनकी ना तो उनको खुद समझ आती है और ना फिर बच्चों को समझ आती है। तो ये जो रूल्स का सिस्टम है, ये रब्बे कायनात की अता है कि आपको रूल्स होने चाहिए। अगर किसी भी इदारे को चलाना है, किसी भी सिस्टम को चलाना है तो रूल्स होने चाहिए। दूसरे नंबर पर रूल्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, सादा और आसान अल्फाज में दूसरे बंदे तक जिससे आपने वो काम करवाना है और जिस अंदाज से करवाना है, जिन रूल्स और कवानीन के अंदर रख के करवाना है, उनका सादा और सिंपल होना इंतहाई जरूरी होता है ताकि अगले बंदे को बात समझ आ सके कि मुझे करना क्या है और क्या नहीं करना। अंबिया, पैगंबर, रसूल जितने भेजे गए वो सब के सब हम तक रूल्स पहुंचाने के लिए भेजे गए, और उन्होंने वो रूल सिर्फ बातों की हद तक नहीं पहुंचाए। अब मेरे दूसरे पॉइंट को समझिएगा कि किसी भी पैगंबर, किसी रसूल, किसी अंबिया ने सिर्फ रूल्स बातों की हद तक नहीं पहुंचा दिए, या अल्लाह ताला ने सिर्फ किताब की हद तक हम पर रूल्स नहीं पहुंचाए। अल्लाह ताला ने जब किताब में रूल्स दिए, पैगंबर भेजे, अंबिया भेजे, उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया।
तो समझ के आता है कि अगर रूल्स नहीं है तो रूल्स बनाए जाएं, और अगर रूल्स हैं तो फिर प्रैक्टिकली पहले खुद करके दिखाया जाए, एक मॉडल बना जाए उस स्कूल, उस इदारे, उस सिस्टम के लिए, उस घर के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे बात नहीं मानते, हमारे बच्चे टाइम पर घर नहीं आते, हमारे बच्चे टाइम पर खाना नहीं खाते, हमारे बच्चे मोबाइल बहुत यूज करते हैं। तो मैं जस्ट एक बात पूछता हूँ, क्या कोई रूल्स हैं घर के? क्या कोई ऐसा रूल है कि 8 बजे सभी घर होंगे? क्या कोई ऐसा रूल है कि शाम 7 बजे के बाद कोई मोबाइल यूज नहीं करेगा? क्या कोई ऐसा रूल है कि 6 बजे सब इकट्ठे खाना खाएंगे, उसके बाद जो नहीं खाना खाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा? जब तक आप रूल्स नहीं बनाएंगे, आप किसी भी इदारे को, किसी भी घर को, किसी भी सिस्टम को नहीं चला सकते। तो प्लीज पहले अपने रूल्स बनाइए। अब मेरा पहला पॉइंट समझ जाइएगा कि अगर आपके घर में, आपके इदारे में, आपके सिस्टम में रूल्स नहीं है तो रूल्स बनाएं, सिंपल और सादा बनाएं, उनको एक्सप्लेन करें, उनको डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करें ताकि हर बंदा, हर बच्चा, हर पर्सन उनको समझ सके। और फिर आप एज ए ऑनर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर, एज ए सीईओ उन रूल्स को फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका इदारा फॉलो करेगा, आपका स्टाफ फॉलो करेगा, आपकी टीम फॉलो करेगी, आपके बच्चे फॉलो करेंगे। हमारे यहाँ बाप कहता है नमाज पढ़ना बड़ी अच्छी आदत है, सच बोलना बड़ी अच्छी आदत है, लेकिन होता क्या है कि वो अपने ही बनाए रूल्स, अपनी जुबान से बताए हुए ये रूल्स कि नमाज पढ़ा करो, नमाज में बड़ी ताकत है, बड़ी अहमियत है नमाज की, और उसको फॉलो नहीं करता। और जब इदारे का हेड, जब सिस्टम का हेड, जब ऑनर, प्रिंसिपल, सीईओ, डायरेक्टर, जब एक फैमिली का हेड अपनी ही बताई हुई बातों को खुद अमल नहीं करता, अपने बनाए हुए रूल्स पे खुद प्रैक्टिकली अमल नहीं करता, तो मैं दावे से ये बात कर सकता हूँ कि उसके घर का, उसके सिस्टम का, उसके इदारे का, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, उसके स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, वो किसी भी जगह का हेड है, उसके लोग फॉलो नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं अपने अगले पॉइंट की तरफ। मेरी बात को समझिएगा कि रब्बे कायनात ने इस कायनात को बनाने के बाद रूल्स बनाए, पैगंबर, अंबिया कराम, रसूल भेजे, किताबें, सहीफे, हदीसें भेजी, फिर उसके बाद क्या कहा कि जब ये सब भेज दिया, इस इंसान को अपने हाथ से बनाया था, इसकी फितरत का पता था कि इसमें डर भी है, इसमें लालच भी है, और ये भी पता था कि मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ लोग इन रूल्स को मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे। तो फिर क्या कंसेप्ट जो हम तक पहुंचाया, दूसरा कंसेप्ट, दूसरा फार्मूला कामयाबी का हमें क्या दिया? वो दिया रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट का, वो दिया सजा और जजा का कंसेप्ट। हमें बताया कि जो इन रूल्स को मानेगा, जो बातें बताई गई हैं, कमात दिए गए हैं, इनको फॉलो करेगा, उसको इनाम मिलेगा, और जो फॉलो नहीं करेगा उसको सजा मिलेगी। अब इनाम और सजा में, जजा और सजा में भी क्लियर कर दिया कि जन्नत और दोजख बना दी गई है। फिर जन्नत और दोजख तक भी अगर बात रहती तो शायद हम समझ रहे होते, लेकिन हमें उस कायनात ने खुद बनाया था, उसको पता था कि अगर सिर्फ जन्नत की हद तक इसको बताया कि तुझे जन्नत मिलेगी तो शायद फिर भी ये नेक काम ना करे। ये इसकी फितरत में लालच है, तो इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो फिर बताया जन्नत मिलेगी, जन्नत में क्या होगा फिर बताया दूध की नहरें, शहद की नहरें, महलात, ना खत्म होने वाली जिंदगी, बेशुमार मिसालें कुरान में दी गई, सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बंदे तू नेक काम कर, तू नेक हो जा, तू मेरी बातों को मान, मेरे रूल्स को मान, मेरे रूल्स को फॉलो कर, देख फिर मैं तुझे क्या कुछ नवाजता। तो सेम इसी तरह से दूसरी साइड पर क्या बताया कि अगर तू मेरी बात को नहीं मानेगा, अगर तू इन अहकामात को नहीं मानेगा, अगर तू इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा, तो तुझे सजा दी जाएगी। और सजा में क्या रखा? दोजख। और फिर दोजख की हद तक होता तो शायद वो भी समझ आता, लेकिन रब्बे कायनात को पता था कि इसको डर भी देना है तो किस लेवल का देना है। तो फिर बताया कि सिर्फ दोजख नहीं होगी, दोजख के अंदर क्या क्या होगा वो सब एक्सप्लेन किया। तो दोस्तों, दोजख होगी, उसमें जलाया जाएगा, उसमें पकाया जाएगा, तेल में डाला जाएगा, उस फरिश्ते आपको मारेंगे, आपको पीटा जाएगा। तो कितना कुछ एक्सप्लेन किया गया हमें, सिर्फ ये चीज समझाने के लिए कि जो मेरी बात को मानेगा, जो इन अहकामात को, जो इस कायनात के लिए, इस इंसान के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, द सिंपल डेफिनेशन ऑफ रूल इज कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप इस इदारे में क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। जस्ट डू एंड डोंट्स का क्लियर होना होता है। क्या आपको इस इदारे के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस घर के अंदर क्या अलाउ है और क्या अलाउ नहीं है। अगर आप किसी भी इदारे को कामयाबी से चलाना चाहते हो ना, तो इन दो बातों को फॉलो कर लो। पहले नंबर पे रूल्स रखो और दूसरे नंबर पे रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट रखो। जितना जरूरी रूल्स का होना है उतना ही जरूरी रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट का होना है। हमारे यहाँ या तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट होती नहीं है, या फिर फेवरेटिज्म होता है, रिवार्ड्स अपने खास लोगों को दिए जाते हैं और सजाएं दूसरों को दी जाती हैं, या सजाएं होती ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस होता ही नहीं है। तो इदारों के तबाह होने की, इदारों के ना चलने की, इदारों में मसले होने की ये दो बेसिक रीजंस होती हैं कि यहाँ रूल्स नहीं होते, रूल्स होते हैं तो फॉलो नहीं होते, सीधे सिंपल और सादा नहीं होते, ना समझने वाले रूल्स होते हैं जिन पर लोग अमल नहीं कर पाते, और जब अमल नहीं करते तो उसके बाद चेक एंड बैलेंस नहीं होता, चेक एंड बैलेंस नहीं होता तो रिवार्ड्स और पनिशमेंट कुछ भी नहीं होता। और अगर ये रिवार्ड्स और पनिशमेंट नहीं होता तो कायनात नहीं चलती, सिस्टम नहीं चलता,
लोग जितने भी कुछ हो जाएं, लेकिन दिल में जन्नत और दोज़ख का कंसेप्ट हमेशा रहता है। आपको कामयाबी की तरफ हमेशा जन्नत ही लेकर जाती है, और आपको नाकामी से, आपको बुराई से, आपको बुरे हालात से जो निकालती है, आपको शर से जो निकालती है, वो दोज़ख ही निकालती है। तो इसलिए अपने अपने इदारों में, अपने सिस्टम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और सबसे बढ़कर हर फैमिली में इस चीज़ की ज़रूरत है कि घरों में रूल्स बनाए जाएँ, और रूल्स को सीधा सिंपल बनाकर हर एक पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और घर के हेड की ये ज़रूरत बनती है कि उन रूल्स को सबसे पहले खुद फॉलो करे, और उसके बाद पूरी अपनी फैमिली से फॉलो करवाए। आपके बच्चे जो आपको लगता है कि आज आपके हाथ में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहे हैं, उनको किसी तरह से प्यार मोहब्बत से अपने सिस्टम के अंदर लेकर आएँ, अपने रूल्स डू एंड डोंट्स के अंदर लेकर आएँ, और उनको खुद इम्प्लीमेंट करके दिखाएँ, और उसके बाद उन बच्चों से इम्प्लीमेंट करवाएँ। यकीन करें, एक ना नज़र आने वाला चेंज, एक ना नज़र आने वाली तब्दीली आपको अपने घर में कुछ ही दिनों में नज़र आने लग जाएगी, और वो घर एक बिल्कुल जन्नत की तरह बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी, आपको ये मेरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी अपकमिंग तमाम वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।